तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 129 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है वो फाइनली इवल मोनार्च को हरा देता है। तो इवल मोनार्च के हारने के बाद इवल मोनार्च की बॉडी के अंदर डीमन किंग भी निकलता है और वो उसे वार्निंग देकर वहां पर से चला जाता है। तो जहां पर ये सब कुछ हो जाने के बाद इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर किन्सान बाहर निकलता है और किन्नैन से कहता है कि लड़के तुमने कर दिया, तुमने इवल मोनार्च को हरा दिया। यहाँ पर आसपास जो फॉग थी यानी कि जो इवल एनर्जी थी जो इन बच्चों की बॉडी के अंदर थी वो सारी की सारी निकल चुकी है। ये लोग ठीक हो चुके हैं। किन्नैन कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग जल्दी जागने वाले हैं। इसी के साथ सबसे पहले यंग मास्टर ल्यू उठता है, वो उठकर बैठ जाता है और कहता है निंगरू जान क्या उसका क्या हुआ, वो भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुई है। मैं भी यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी हूँ। लगता है कि हम लोग इतने कमजोर हैं कि तुम्हारा साथ देने के काबिल नहीं है। हमने यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी सिचुएशन में डाल दिया। किन्नैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी होगी, तुम्हें ठीक करना होगा, क्योंकि तुम्हारी मदद से मैं यहाँ पर इवल मोनार्च को हरा पाया। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी उसको हरा नहीं पाता। और अपने पास से पिल निकालकर उसे देता है और कहता है कि पहले इस पिल को खा लो ताकि तुम अपने आप को हील कर सको। फिर साथ ही वो निंगरू के पास जाता है और उसे कहता है कि निंगरू क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो बेहोश होती है। तो वो कहता है कि मैं इसे जल्दी से जल्दी जू डायनेस्टी में लेकर जाना होगा, तुम्हारी ल्यू फैमिली में जाकर इसका इलाज करते हैं। तो वो उसे उठा लेता है और कहता है चलो घर चलते हैं। इसी के साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर से बाहर निकल जाता है, जबकि यहीं पर कमांडर लू को दिखाते हैं। कमांडर लू छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। उसने ये सारी की सारी फाइट को नोटिस किया और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर मास्टर लू वुडियान को इस बारे में बताना होगा कि ये लड़का हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, हमें कुछ और करना होगा इस लड़के को हराने के लिए। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है ल्यू फैमिली का दिखाया जाता है, जहां पर निंगरू जो होती है वो सोने के बाद उठकर आती है और पूरी तरह से हील हो चुकी होती है। वो उनसे कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि रूजान बताओ कि तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो। तो वो उसे कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हो, मुझे काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है, तुम अपने बारे में बताओ। तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वहां पर एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि यंग मास्टर किन्नैन मैं आपके लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। मेरे मास्टर ने यहाँ पर मुझे आपके पास भेजा है और आपको ये बताने के लिए भेजा है कि मास्टर वैंगज़्यू वापस आ चुका है। मास्टर वैंगज़्यू के वापस आने के बाद उन्हें मुझे आपके पास भेजा है। तो निंगरू कहती है कि उस वक्त जब वहां पर इवल मोनार्च ने हमारे पर अटैक किया था, उस वक्त थोड़ी देर पहले तक वो हमारे साथ था, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गया। लगता है कि उसने जहाँ पर हमारा सौदा किया होगा, उसने इवल मोनार्च को हमारे बारे में बताया होगा। तो किन्नैन भी कहता है मुझे भी लगता है कि इवल मोनार्च को हमारी लोकेशन के बारे में कैसे पता चल सकता है, उसके वहां से गायब होने के बाद उसी ने जाकर इवल मोनार्च को हमारे बारे में बताया होगा। तो यंग मास्टर ल्यू कहता है कि वो एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान है, उसने यहाँ पर हमें बेचा है यानी हमारा सौदा किया है, वो हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। किन्नैन कहता है कि लगता है कि वक्त आ चुका है अब यहाँ पर वैंगज़्यू से भी निपटा जाए, क्योंकि वैंगज़्यू एक बहुत ही बुरा इंसान है। उसकी बॉडी में इवल एनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो एक प्योर इवल है। साथ ही हमारा किन्नैन सोच रहा था कि लास्ट टाइम वैंगज़्यू ने मुझे बड़ी आसानी से हरा दिया था, वो इस वजह से क्योंकि वैंगज़्यू मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन अब जबकि मेरे पास नए ट्रेजर्स और नई पावर्स हैं तो मैं उसे बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में पैलेस का दिखाया जाता है। तुम्हारा किन्नैन जो होता है वो पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि पैलेस के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर वैंगज़्यू जो होता है वो एम्परर के कान में कुछ कानाफूसी कर रहा होता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि योर मैजेस्टी मैंने वो सारी चीजें ढूंढ ली जो कि यहाँ पर आपके लिए इटर्नल लाइफ पिल बनाने के लिए जरूरी है। वहां पर उस रैलिक साइड में जाकर मुझे बहुत सारी नई चीजें पता चली हैं और उन सारी नई चीजों को मैं यूज कर सकता हूँ आपके लिए पिल बनाने के लिए। वो एक पिल उसके सामने करता है और कहता है कि ये एक बेहतर पिल है जो पहले वाली से बहुत ही हाई क्वालिटी की है। तो एम्परर से कहता है कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर एक इमॉर्टल बन जाऊंगा, तुम्हारी उस पिल को खाने के बाद मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा और उसके बाद अब मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक फैसला करता हूँ। तो वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपना वजीर आजम बनाता हूँ यानी प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देना होगा, तुम्हारे नीचे सारे के सारे लोग होंगे और ऊपर सिर्फ मैं अकेला हूँगा। सुनने के बाद वैंगज़्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि एम्परर मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है अब जबकि मेरे पास प्राइम मिनिस्टर की पावर है तो इसका मतलब यह है कि मैं बड़ी आसानी से पूरे के पूरे एम्पायर में से बच्चों को गायब कर सकता हूँ। मुझे बस कुछ और 1000 बच्चों की जरूरत है और उसके बाद मैं एक असली की इटर्नल लाइफ पिल बना लूंगा। क्योंगमैन वहीं पर खड़ी होती है, वो उसे देखने के बाद कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, जबकि वो आगे बढ़कर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकते, तुमने वहां पर हमारे साथ जो कुछ भी किया वो भी एम्परर को पता होना चाहिए। तो वैंगज़्यू से कहता है कि इस बार में किसको परवाह है, अब जबकि यहाँ पर मुझे फायदा हो रहा है तो फिर मुझे यहाँ पर अगर तुम्हें बेचना भी पड़ा तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही एम्परर को इस बात से कोई फर्क पड़ता है। तो वैंगज़्यू से कहता है कि वहां पर किन्नैन की वजह से हम सभी लोग मुश्किल में पड़ गए थे, लेकिन किन्नैन की वजह से काम अच्छा ये भी हुआ कि मुझे ये पता चला है कि म्यूटेटेड स्पिरिट बीस्ट की बॉडी के अंदर से जो कोर निकलती है उस कोर के साथ पिल्स बनाई जा सकती हैं। और योर मैजेस्टी आप यहाँ पर मेरी मदद करेंगे, आपको यहाँ पर मुझे म्यूटेटेड बीस्ट ढूंढ कर देने होंगे, उनकी बॉडी के अंदर से कोर निकालकर आपके लिए पिल बनाई जाएगी। तो ये बात सुनने के बाद हमारी क्योंगमैन सोच रही होती है मुझे लगता है कि फादर यहाँ पर पूरी तरह से इस पिल के लिए पागल हो चुके हैं, यानी कि उन्हें इटर्नल लाइफ पिल चाहिए, उन्हें यहाँ पर हमेशा की जिंदगी चाहिए, वो हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, उसके लिए वो यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने यहाँ पर वैंगज़्यू को अपना प्राइम मिनिस्टर भी बना लिया है। क्योंगमैन अपने फादर से कहती है फादर मैं यहाँ पर एक बंदे का नाम लेना चाहती हूँ, एक
एक बंदा जिसने उस रैलिक साइड के अंदर हमारी बहुत ज्यादा मदद की, जिसकी वजह से हम लोग आज जिंदा हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर्स मिले हैं। तो उसे कहते हैं बताओ तुम यहाँ पर किसका नाम लेना चाहती हो। तो इसी के साथ वो कहती है मैं किन्नैन का नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि किन्नैन ने वहां पर हमारी बहुत ज्यादा मदद की थी। तो वैंग ज़्यू उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किन्नैन की वजह से हम लोग मुश्किल में पड़े थे, किन्नैन की वजह से वहां पर इवल मोनार्च अपीयर हुआ था। इवल मोनार्च यानी डीमन किंग का अवतार वहां पर आया था, जिसने वहां पर आकर सभी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। सभी लोग वहां पर मुश्किल में सिर्फ और सिर्फ किन्नैन की वजह से पड़े हैं, क्योंकि उसी ने इवल मोनार्च को जिंदा किया है, उसको जगाया है। तो ये बात सुनने के बाद एम्परर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, हजारों साल पहले यहाँ पर एक डीमन किंग आया था, क्या तुम उसी डीमन किंग की बात कर रहे हो, क्या वो वापस आ गया है। वैंग ज़्यू से कहता है जी सर, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। हम सभी लोग उस लिंगजी के अंदर गए, यानी कि उस रैलिक साइड के अंदर गए। जब हम लोग वहां पर अकेले पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे तब हमें कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन जैसे किन्नैन वहां पर अपीयर हुआ उसके पीछे पीछे वहां पर इवल मोनार्च भी पहुंच आया, डीमन किंग का क्लोन वहां पर आया और हम सभी लोगों को वहां पर खतरे में डाल दिया। लगता है कि हमें यहाँ पर किन्नैन को सजा देनी चाहिए। किन्नैन यहाँ पर जितना बुरा काम किया है उसकी वजह से इवल मोनार्च आया है, डीमन किंग वापस आया है, तो हमें यहाँ पर तो उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा था कि अब जबकि उसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ऊपर हो चुकी है, यानी कि मैं उसे हरा नहीं सकता, तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं यहाँ पर एम्परर को उसके खिलाफ कर दूं। अगर एम्परर के कान भरे जाएं और जहां पर किन्नैन को मरवाने के लिए से मजबूर किया जाए तो एम्परर उसे जरूर सजा देगा और वो लड़का पूरी की पूरी ज़ू डायनेस्टी के खिलाफ फाइट नहीं कर पाएगा। के बाद जब मैं यहाँ पर पिल बना लूंगा तो पिल लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, इस बुढ़े खूसट एम्परर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एम्परर उसकी बात सुनने के बाद अपने सोल्जर से कहते हैं जल्दी से जाओ, किन्नैन को गिरफ्तार करके ले आओ, उसे सजा मिलेगी। क्योंगमैन उसे कहते हैं कि फादर आप यहाँ पर इसकी बातों के ऊपर यकीन क्यों कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा झूठा है। तो फादर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है, जल्दी से किन्नैन को पकड़ कर लाया जाए। इसी के साथ हमारा किन्नैन वहां पर खुद ही अंदर आ जाता है। तो वो कहता है कि एम्परर आपको यहाँ पर मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ पर आ गया हूँ। तो वैंग ज़्यू से कहता है किन्नैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तो मैं सोल्जर्स को तुम्हें इन्वाइट करने के लिए भेजने वाला था, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि तुम खुद ही यहाँ पर आ गए हो। तो मिस क्योंगमैन किन्नैन से कहती है किन्नैन यहाँ पर एम्परर के सामने सारी बात को एक्सप्लेन करो, जहाँ पर उनको बताओ कि इस इवल मोनार्च और डीमन किंग के क्लोन के वहां पर अपीयर होने की तुम्हारे से कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम्हारे हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तुम्हें गलत समझ नहीं है, बल्कि तुम्हें यहाँ पर इनाम देना चाहिए। किन्नैन कहता है कि मुझे यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं इनके पर अपना टाइम वेस्ट करने वाला हूँ। और साथ ही वो अपनी तलवार निकालता और कहता है कि मेरी फायर तो यहाँ पर वैंग ज़्यू के साथ है। तो वैंग ज़्यू चलो फायर करते हैं। वैंग ज़्यू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझे एम्परर के सामने मारना चाहते हो। तुम्हारा किन्नैन आके बढ़ता और इसी के साथ जाकर उसको गले से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। तो वैंग ज़्यू चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एम्परर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम यहाँ पर एम्परर के सामने उसके दरबार में उसके प्राइम मिनिस्टर को गले से पकड़ रहे हो, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। और इसी के साथ वो गार्ड्स को बुला लेता है। तो गार्ड्स भागते हुए अंदर आते हैं और किन्नैन के सामने अपने बाले करते हैं और कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दो। जबकि हमारा किन्नैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गार्ड्स के ऊपर अटैक करता है, तो वो सारे के सारे गार्ड्स बाहर की तरफ गिर जाते हैं। हमारा किन्नैन एम्परर से कहता है कि एम्परर प्लीज यहाँ पर गुस्सा ना हो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुन ले, आपको मेरी बात को सुनना ही होगा और उसके बाद देखना, आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं इस कमीने वैंग ज़्यू के ऊपर भरोसा करके। वो वैंग ज़्यू से कहता है कि चलो जल्दी से अपना मुंह खोलना शुरू करो, अगर तुमने यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोला और एम्परर को सारी बात नहीं बताई तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। वैंग ज़्यू बेचारे के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो भी यहाँ पर यही सोच रहा था अगर मैंने यहाँ पर इनको इस बारे में नहीं बताया तो फिर ये लड़का मुझे वाकई में मार डालेगा। वैंग ज़्यू कहता है कि मेरे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अगर मैं यहाँ से भाग कर चला जाता हूँ तो मैं बाहर जाकर किसी और जगह के ऊपर बच्चे पकड़कर वहां पर पिल बना सकता हूँ, लेकिन लगता नहीं है किन्नैन के यहाँ पर रहते हुए मैं बच पाऊंगा, तो मुझे यहाँ से भागना होगा। जबकि हमारा किन्नैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा कम है, जबकि मैं इस वक्त डिवाइन राम में हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे भागकर जा पाओगे? मुझसे बचकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब तुम्हें यहाँ पर सभी के सामने सच्चाई बतानी होगी, तुम्हें यहाँ पर बताना होगा कि तुमने यहाँ पर क्या कुछ किया है। तो वो कहता है चाचा ठीक है मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। तो वो एम्परर से कहता है कि एम्परर दिन अचानक मैं एक रैलिक साइड में गया था, उस रैलिक साइड के अंदर जाने के बाद मुझे पता चला था कि पिल कैसे बनानी है। तो वहां पर जाने के बाद मुझे पिल के बारे में पता चला और उस पिल को बनाने के लिए मैं जहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको उस जगह के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो वो किन्नैन उसके साथ वहां पर वो सभी लोग पहुंच जाते हैं। तो वो उसे उसी दरवाजे के पास लेकर जाता है। वहां पर जाने के बाद वो उससे कहता है कि यहीं पर इसी दरवाजे के पीछे एक रे फॉर्मेशन है जहां पर मैंने बच्चों को बंदी बनाकर रखा हुआ है, मैंने उन्हें किडनैप करके रखा हुआ है। किन्नैन कहता है तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से फैंटम रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, हमें अंदर लेकर चलो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे डराओ तो नहीं। तो वैंग ज़्यू इसी के साथ ही आगे बढ़ता है, फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। जब वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो वहां पर वो सभी लोग अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। तो वैंग ज़्यू उनसे कहता है कि मेरे साथ अंदर आओ। तो वो सभी लोग अंदर जाते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर पिंजरों के अंदर बच्चे बंद होते हैं, वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। एम्परर से देखने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि वैंग ज़्यू तुमने क्या किया, यहाँ पर इतने सारे बच्चों को बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है। मिस क्योंगमैन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वैंग ज़्यू कहता है कि मैंने आपको बताया था ना कि मुझे रैलिक साइड के अंदर से पिल बनाने का फार्मूला
मिला था। और उस पिल बनाने के फार्मूला के मुताबिक अगर मुझे यहाँ पर एक असली की इटर्नल लाइफ पिल बनानी है तो मुझे यहाँ पर 10,000 वर्जिन बच्चों की कुर्बानी देनी होगी। 10,000 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद ही हम लोग पिल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 129 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एम्परर यहाँ पर अब इसे क्या सजा देंगे, क्योंकि एम्परर ने यहाँ पर अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ पर कितना गंदा काम कर रहा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।